हेलो व्यूअर्स। आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को हल कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, चांदी का परावैद्युतांक होता है। जैसा कि हम पहले जानते हैं, सबका परावैद्युतांक ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है या इक्वल टू 1 होता है। यानी के का मान या तो 1 है या 1 से ज़्यादा है। -1 और 0 नहीं हो सकते, तो हमारे ये दो विकल्प ऐसे ही कट जाते हैं। नेक्स्ट है कि दुनिया में जितनी भी धातुएं हैं, ऑल मेटल्स, उन सब का परावैद्युतांक इन्फिनिटी होता है। ऑल मेटल्स, तो चांदी चूंकि एक धातु है, इसलिए इसका परावैद्युतांक हो जाएगा के इक्वल टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि वायु में रखे दो आवेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने से उनके बीच के प्रतिकर्षण बल का मान घटेगा, बढ़ेगा, वही रहेगा या शून्य हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F इक्वल टू के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है, और अगर इनके बीच में कोई परावैद्युत रख दिया जाता है जिसका परावैद्युतांक के हो, तो ये पूरा के से डिवाइड हो जाता है। इसलिए जब भी किसी दो आवेशों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक पदार्थ रखा जाएगा, जाहिर सी बात है कि उनका जो उनके बीच लगने वाला बल है वो घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 माइक्रोकूलाम तथा +4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, उनके बलों का अनुपात होगा। लेट्स, यहाँ एक चार्ज है, दूसरा यहाँ है, ये Q1 है और ये वाला Q2 है। तो अगर हम Q1 से Q2 पर बल कैलकुलेट करें, तब भी हमें मिलेगा F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और अगर हम F2 से कैलकुलेट करते हैं, तब भी हमें मिलेगा के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसलिए अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो हमेशा रेशियो आएगा 1। और हमें याद रखना होता है कि दो आवेश जब एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगा रहे होते हैं, तो पहला आवेश दूसरे पर जितना बल लगाता है, दूसरा वाला पहले पर उतना ही बल लगाता है। फर्क इतना है कि उन दोनों बलों की डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन अलग अलग होती है, बाकी इन मैग्नीट्यूड इक्वल फोर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होती है F/Q, जाहिर सी बात है जो E का मात्रक होगा वो F/Q के मात्रक के बराबर होगा। F का मात्रक है न्यूटन, Q का मात्रक है कूलाम, इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पिंड पर धन आवेश है। पिंड पर हो सकता है इलेक्ट्रॉन की कमी, ऑप्शन बी है, प्रोटॉन की कमी, ऑप्शन सी है, इलेक्ट्रॉन की कमी, ऑप्शन डी है, न्यूट्रॉन की अधिकता। जाहिर सी बात है कि किसी भी पिंड पर आवेश के लिए दो ही कण उत्तरदायी हैं, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो सकती है, या प्रोटॉन की कमी या अधिकता हो सकती है। धन आवेश का मतलब है कि प्रोटॉन की अधिकता होना, धन पॉजिटिव चार्ज का ज़्यादा होना और इलेक्ट्रॉन चार्ज का कम होना। चूँकि अब प्रोटॉन की अधिकता विकल्प में है नहीं, जाहिर सी बात है यदि किसी पिंड में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो स्वतः ही प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है। इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बराबर द्रव्यमान के दो गोले हैं Ma और Mb हैं, क्रमशः इनको प्लस और माइनस की आवेश दिया जाता है, इनके आवेश क्रमशः हो जाएंगे। लेट्स, हमारे पास दो गोले हैं, दोनों के द्रव्यमान पहले सेम है, यम है। जब हम किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देते हैं और दूसरे वाले को नेगेटिव चार्ज देते हैं, नेगेटिव चार्ज देने का मतलब होता है कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में डालना, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। जाहिर सी बात है जिस पिंड में इलेक्ट्रॉन आएंगे, चूंकि इलेक्ट्रॉन अपने साथ द्रव्यमान ले करके आएगा, इसलिए उस पिंड का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलेंगे अपने साथ अपना द्रव्यमान भी लेके जाएंगे, इसलिए उसका द्रव्यमान घट जाएगा। इट मीन्स राइट आंसर हो जाएगा Ma छोटा है और Ma भी
बड़ा है, यानी निगेटिव चार्ज जिसको दिया गया है उसका द्रव्यमान ज़्यादा और पॉजिटिव जिसको दिया गया है उसका कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर क्यू आवेश तथा द्रव्यमान नियम है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में गतिमान है, तो उसका त्वरण होगा। जाहिर सी बात है हमारे पास कुछ आंसर आएगा, एफ बराबर होता है एम ए, और जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा होता है तो एफ इक्वल टू होता है, इलेक्ट्रॉन है तो ई ई हो जाएगा। और अगर यहाँ से हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें तो ए इक्वल टू हो जाएगा ई ई बाई एम, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ई ई बाई एम, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। वह है बिंदु आवेश है, द्विध्रुव आवेश है, अनंत समतल चादर और रेखीय आवेश है। इसमें राइट आंसर है हमारा ए, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई होती है, ई इक्वल टू होती है के क्यू अपान आर का स्क्वायर, जबकि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो ई इक्वल टू होती है के क्यू बटे आर की घात 3 पर निर्भर करती है, इसलिए राइट आंसर हमारा 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो आवेशों के बीच एफ न्यूटन स्थित विद्युत बल लगता है यदि इन आवेशों के बीच में के परावैद्युतांक का एक माध्यम रख दिया जाए, तो हमारा आंसर हो जाएगा एफ अपॉन के, क्योंकि थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।